नंबर वन है भाई तुम्हारा मेंटल प्रेजेंस। तुमने आसपास अपने लोगों को देखा ही होगा, वो लोग हमेशा अपने आउट ऑफ माइंड ज्यादा रहने लग चुके हैं। वो लोग कहीं ना कहीं डे ड्रीम कर रहे होते हैं। तुमने अपने क्लास में अगर तुम बैठे हो, कहीं तुम वर्क करने जा रहे हो, या फिर आसपास लोग देख रहे हो, तो वो लोग केवल रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो लोग अपने फोन में बिजी है। या फिर बोल सकते हैं वो लोग प्रेजेंट नहीं है इस सिचुएशन में। वो लोग केवल अपने माइंड में डे ड्रीम करते हुए कुछ ना कुछ के बारे में सोच रहे हैं। अगर तुमसे कुछ बात करते हैं तो फिर वो लोग बात में भी फोकस नहीं रह पा रहे हैं, कुछ और ही सोचने का चालू कर दे रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो को बहुत लोग क्विट कर देंगे क्योंकि केवल इसमें कुछ एडिटिंग है नहीं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा हूँ एंड वर्ड्स को डायरेक्टली सुनते रहना। पहले रेडियोस होते थे, या फिर बोल सकते हैं टेलीविजन में उतना अच्छा विजुअल्स नहीं होता था, लेकिन आज के समय में इतने ज़्यादा रील्स शॉर्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा बार माइंड का स्टेट चेंज होना तुमको फीड हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रेजेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बोल सकते हैं तुम किसी भी कंडीशन में पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं हो भाई। यहाँ पे तुम 100% अपना एफर्ट दे रहे हो, कुछ बोल रहा है सामने वाला तो उसको पूरी तरीके से सुन रहे हो। ऐसा अगर कंडीशन तुम्हारे साथ आ चुका है तो इस चीज को जितने जल्दी से जल्दी फिक्स कर सको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए भी, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारे प्रेजेंस के लिए भी। क्योंकि अगर बोल सकते हैं पहले हर किसी के पास फोन वगैरह नहीं रहता था भाई, वो लोग प्रेजेंट रहते थे क्योंकि वो लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आजकल शॉर्ट फॉर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जिसके पास प्रेजेंस होगा उसके अंदर वो एक एक्स फैक्टर दिखता है, यानी कि वो अपने माइंड में है, कहीं भी जोन आउट नहीं हो चुका है। इस जोन आउट से बचने के लिए तुम मेडिटेशन का यूज कर सकते हो। मेडिटेशन सिंपल एक्ट होता है जहाँ पे तुम लोग को फोकस करते रहना है कहीं पे भी। अगर वो फोकस पॉइंट हट जाए कहीं से तो फिर वापस से उसको मेन पॉइंट पे ले आना। ये मेडिटेशन का एक रैप होता है। अगर तुम इसको चाहो तो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने बार डिस्ट्रैक्ट होकर वापस से फोकस पॉइंट पे आ सको उन चीज़ों को करने का ट्राई करो। ये चीज़ें तुम्हारा प्रेजेंस को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे तुमको। एंड इस प्रेजेंस के साथ तुम भाई बहुत अलग से दिखोगे, क्योंकि बहुत लोग आजकल डे ड्रीम कर रहे हैं। ये तुम लोग को इजीली नोटिस होता होगा, क्योंकि अगर तुम किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे कम्युनिकेट करते करते वो कहीं भी जोन आउट हो जाएगा, तुमको खुद को एक तो अच्छा बात नहीं लगता। सामने अगर तुम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर तुम जोन आउट हो गए तो उसका अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्टोरी कुछ बता रहा है भाई, वो तुमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमको उसके बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमको अपने रियलिटी में इंटरेस्ट है। एंड इसी वजह से फिर लोनलीनेस बढ़ता है बोल सकते हैं, क्योंकि सामने वाला तो इंटरेक्ट कर रहा है लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, तुम जोन आउट हो रहे हो। इस लोनलीनेस से बचने के लिए भी ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। सेकंड जो चीज़ है वो है तुम्हारा एरोगेंस मैक्सिंग। एरोगेंस तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हो भाई अपने अंदर से। अब मैं हम्बल रहना, ये कई लोग बोलते हैं, इस चीज़ को डिबंक करता हूँ। हम्बल भाई देखो, हम्बल का एक सिंपल मीनिंग रहता है कि तुम अपने आप को नीचा देख रहे हो किसी से, या फिर किसी चीज़ की वजह से तुम अपने आप को नीचे देख रहे हो। अगर तुमको मीनिंग सर्च सर्च करना है तो हम्बल करके सर्च कर लेना, उसको पता चल जाएगा। हैविंग अ लोअर सेंस ऑफ सेल्फ, ऐसा टाइप का कुछ उसका वर्डिंग रहता है। तो अगर तुम अपने आप को नीचा देख रहे हो तो भाई तुम कभी भी लाइफ में सक्सीड नहीं करोगे। वो एक्स फैक्टर तुमको इसलिए बनाना है क्योंकि तुमको स्टैंड आउट करना है। स्टैंड आउट करना है, तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है। स्पेशल होगा तो तुम्हारे अंदर एक बोल सकते हैं नेचुरल ईगो या फिर एरोगेंस आता ही है। ईगो भाई एक तरीके से रहता है कि तुमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि तुमको कुछ नया सीखना नहीं है। लेकिन एरोगेंस ऐसा रहता है कि तुमको अपने स्किल पे भरोसा है, लेकिन अगर कोई उसको चैलेंज करके बीट कर देता है, या फिर बोल सकते हैं तुमको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे तुम उसको अपग्रेड करोगे। इसको बोलते हैं एरोगेंस। हम्बल क्या होता है, अगर तुम खुद को बहुत नीचे देख रहे हो, यानी कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारा जो सक्सेस है वो आसपास के लोगों की वजह से है, तुम्हारा इसमें कुछ एफर्ट ही नहीं है। तुम अगर अपने ही एफर्ट्स को झुठलाने लग जाओगे, या फिर बोल सकते हैं फेक करने लग जाओगे कि ये चीज़ें उतना मैटर नहीं करती है, यानी कि ये केवल मेरे बोल सकते हैं लक की वजह से यहाँ पे मैं हूँ, अगर इस तरीके का सोचने लग जाओगे, तुम्हारे अंदर से वो जो ड्राइव रहता है भाई वो खत्म होने लग जाएगा। अगर तुम खुद में एक लेवल ऑफ एरोगेंस लगे चलोगे कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को किया हूँ, यानी कि इस चीज़ का मैं कैपेबल था हमेशा से, यानी कि मैं वर्दी हूँ। अगर एक बेस लाइन ईगो या फिर बोल सकते हैं एरोगेंस लेके चलोगे, जहाँ पे लोग तुमको चैलेंज कर रहे हैं तो तुम उनके चैलेंज से डर भी नहीं रहे हो, लेकिन वहाँ पे अपने आप को हमेशा आगे प्रूव करने में, बेटर प्रूव करने में वहाँ पे अपना एनर्जी लगा रहे हो, चैलेंजेस कॉम्पिटेंस दिखा रहे हो। तो ये चीज़ें तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ही एक एक्स फैक्टर लेके आता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्किनी, वीक, या फिर बोल सकते हैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है भाई। अगर तुम उनको कुछ भी बोलोगे तो उनको हर्ट हो जाता है, उनके ईगो पे लग जाता है। या फिर टीचर्स टीचर्स भाई सोचो, क्लास में अगर टीचर्स है, मैं वहाँ पे अगर कुछ भी वो लोग ईगो चैलेंज कर दे रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग का ईगो पूरी तरीके से भाई
बीच में आके वो लोग अपना पावर डायनेमिक गलत यूज करने लग जाते हैं। एंड इंडिया पावर से चलता है, तो भाई वहाँ पे तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो थोड़ा सोच समझ के रखना, क्योंकि अथॉरिटी के सामने बोलोगे, जैसे कि तुम्हारे टीचर्स है या फिर बोल सकते हो तुम्हारा बॉस है, अगर तुम वर्क कर रहे हो या फिर तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उनमें से किसी के पास अथॉरिटी है या फिर तुमको उनसे कुछ बाद में बेनिफिट मिल सकता है, या फिर तुम बेनिफिट के लिए भी नहीं हो लेकिन एकदम फ्रेंडशिप अच्छा है, तो थोड़ा सा एक बार ईगो कहाँ पे तुम उसका हिट कर रहे हो एक बार देख के रखना, क्योंकि वो एक बार अगर ईगो हिट हो जाता है भाई, तो फिर वो बहुत बड़ा लाइफ टाइम दुश्मनी भी बन सकता है। तुमको पावर डायनामिक में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा। लेजिट मैं करेंटली फेल हो चुका हूँ एक सब्जेक्ट में, क्योंकि भाई मेरे टीचर का ईगो हिट हो गया, मैं कुछ बोल दिया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि ये ईगो बैटल बहुत खतरनाक हो जाता है। जिनके पास पावर रहता है वो लोग तुमको क्रश भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा एरोगेंस अपने आप में रखो। एरोगेंस है वो अच्छी बात है, लेकिन उस एरोगेंस से बोल सकते हैं किसी का ईगो हर्ट मत करना जहाँ पे तुमको बाद में दिक्कत हो जाए। थर्ड पॉइंट है एक पोलराइजिंग नेचर या फिर कॉन्ट्रास्ट होना अपने पर्सनालिटी में। अगर तुम भाई अपने वैल्यूज पे स्टैंड नहीं कर रहे हो, बोल सकते हैं अगर तुमको कोई प्रकार का गाना पसंद नहीं है, तुमको कोई फूड पसंद नहीं है, लेकिन तुम पीपल प्लीज कर रहे हो, यहाँ पे तुमको लग रहा है कि तुमको हर किसी के सामने अच्छा बन के रहना है या फिर नाइस गाय बन के रहना है, तो ये चीज़ें फक्ड है। ये मेजरली बॉयज गर्ल्स के साथ ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैन के अमंग में बहुत ज़्यादा ही होता है। अगर तुमसे कुछ अच्छा समझ रहे हो किसी को, अगर तुम थोड़ा सा मेंटली रहता है ये तुम डायरेक्टली नहीं समझ रहे हो, अगर तुम किसी दोस्त को अच्छा समझ रहे हो एंड चीज़ें तुमको डायरेक्टली पसंद भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे तुम उसको टॉलरेट करते रहते हो या फिर पोलराइज करने से डरते रहते हो कि ये चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, डायरेक्टली अगर तुम बोलोगे वहाँ पे, तो ये चीज़ें बहुत लेवल में तुम्हारा पर्सनालिटी है या फिर तुम्हारा बाउंड्रीज है उसको दिखाता है। ये बहुत लिम्प डिक एनर्जी में रहते हैं जो लोग, वो लोग नहीं कर पाते हैं भाई। लेकिन अगर तुम्हारे पास बिग डिक एनर्जी होगा तो तुम इजीली इन सारी चीज़ों को अब तक कर रहोगे। तुमको अगर कुछ पसंद नहीं है, लोग जा रहे हैं तो जाए, तुमको उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम डायरेक्टली बोल दे रहे हो चीज़ों को कि इस तरीके से होना है तो इस तरीके से ही होना है। तुम्हारा एरोगेंस जो बोल रहा था, तुम्हारा वैल्यूज एक इंटैक्ट है कि तुमको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, तुमको किसी चीज़ के बारे में इस स्टैंडर्ड से नीचे जाना पसंद नहीं है, तो फिर इस स्टैंडर्ड से तुम नीचे नहीं जा रहे हो, पोलराइज कर रहे हो लोगों को। तुम्हारे वैल्यूज स्ट्रिक्ट है या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा थॉट पैटर्न थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। अब चैलेंज नहीं करना है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, चैलेंज करने के लिए ओपन रहना है, लेकिन तुम्हारे पास एक स्टैंड है भाई। अगर तुम स्टैंड नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, सोचो अगर तुम कहीं पे भी स्टैंड नहीं लोगे तो तुम्हारा कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब तुम किसी चीज़ के बारे में भी, मतलब तुमको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर तुम इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकते हो तो तुम्हारे अंदर को एक्स फैक्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम पोलराइज कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि मैं इस चीज़ के लिए स्टैंड करता हूँ, भले से तुम्हारे 50% जो लोग तुमको पसंद करते थे वो लोग अब पसंद नहीं करेंगे या फिर बोल सकते हैं तुमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुमको इनर सेल्फ को या फिर बोल सकते हैं तुम अपने आप को झूठ नहीं बोल रहे हो, तुमको पता है कि ये चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, तो वहाँ पे तुम स्टैंड कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगी तुमको। एक पर्सनालिटी में कॉन्ट्रास्ट होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पर्सनालिटी में कॉन्ट्रास्ट बना कर रखोगे तो लोग तुमसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे भाई। जो एक स्पेसिफिक ट्रेट रहता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। जैसे कि कई बार बॉक्सेस रहता है, एक बॉक्स है मान लो जैसे स्किनी किड एंड नर्ड, इस काइंड ऑफ बॉक्स है। अगर इस काइंड ऑफ लोगों से लोग दोस्ती करते हैं या फिर कोई आदमी दोस्ती करता है, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे पास मसल्स भी है लेकिन तुम स्किनी तो नहीं, लेकिन अब जैक्ड थोड़ा सा नर्ड काइंड ऑफ गाय हो, तो वो बॉक्सेस में तुमको फिट नहीं कर पाते। एंड इसलिए उस पोलराइजेशन से वो लोग नहीं डरते, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन सबकॉन्शियसली वो लोग के दिमाग में बन चुका रहता है कि इसके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा भाई अपना खुद का, ये कहीं ना कहीं पे स्टैंड लेगा। लेकिन जिसका फर्स्ट इंप्रेशन ये रहता है कि ये बहुत वीक है, इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट, उनके साथ ऐसा होता ही होता है। तो इसलिए अपना ये जो फर्म बिलीव्स है, पोलराइजिंग नेचर, बोल सकते हैं पर्सनालिटी में कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे तुम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाने जाते हो लेकिन उसका अपोजिट जस्ट तुम कर सकते हो। तुम पढ़ाई के लिए जाने जाते हो लेकिन तुम किसी स्पोर्ट में भी बहुत अच्छे हो। तुम बोल सकते हैं जिम जाते हो भाई, लेकिन वहाँ पे तुम सिंग भी कर सकते हो या फिर डांस भी कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें रहती है, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत क्रेजी जाता है। एक हो गया पोलराइजिंग नेचर, एक हो गया कॉन्ट्रास्ट, एक हो गया तुम्हारा एरोगेंस एंड एक हो गया तुम्हारा प्रेजेंस। ये चारों चीज़ों को अगर तुम मैक्स आउट कर लोगे तो ये चीज़ें तुम्हारा रियल वर्ल्ड में बोल सकते हैं भाई तुमको एक इतना खतरनाक एक्स फैक्टर देगा कि लोग तुमको इंस्टेंटली रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। लेकिन मैन कई बार टीज करते हैं, तुम सोसाइटी में हैंग आउट कर रहे हो अपने सोशल ग्रुप्स में, वहाँ पे बॉयज़ तुमको बहुत बार टीज करेंगे, गैंग अप होकर तुम्हारे ऊपर बोल सकते हैं टॉन्ट्स मारेंगे, रोस्ट करेंगे। अगर लेकिन तुम लोग को बेस लाइन स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपने रेस्पेक्ट का, तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, जिसमें तुम लोग को पता चलेगा कि मैन क्या अपना रेस्पेक्ट कैसे मेंटेन करके रखे। होप सो ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।